गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 2 देखेंगे। लेसन नंबर 2 का नाम है संगणक अर्थात कंप्यूटर। कंप्यूटर आधुनिक युग का अत्यंत उपयोगी यंत्र बना हुआ है। संगणक जिसे हम कहते हैं आज के हालात का एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक साधन बनकर रह गया है। इसके बगैर आज का मनुष्य कुछ भी काम करना असंभव सा होता है। यदि विज्ञान के क्षेत्र में यदि संगणक अर्थात कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो विज्ञान में बड़ी बड़ी जो आज रिसर्च की जाती है, खोजें की जा रही है, वह कंप्यूटर के बिना अधूरी रहेगी। इसके द्वारा सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती है। संगणक एक ऐसा माध्यम बन गया है आज के मानव की जाति का कहो या मानव सभ्यता का एक ऐसा एक साधन बन गया है कि उस साधन के बिना मनुष्य का जीवन एकदम बिल्कुल अधूरा हो गया है। तथा सूचना का आदान प्रदान करना, किसी वस्तु या किसी साधन को हम यदि हमारे से दूसरे के तरफ या हमारे देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करना हो या कोई मैसेज सेंड करना हो, मैसेज भेजना चाहते हो तो संगणक का उपयोग करना बहुत जरूरी हो गया है। वस्तु हो, साधन हो, साहित्य हो या कोई किताब हो या कोई ऐसा अमूल्य उपहार जैसे पैसे का देन लेन करना हो या ईमेल करना हो तो भी आज संगणक का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। यह ज्ञान एवं मनोरंजन का साधन भी बन गया है। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है कि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम तमाम प्रकार की ऐसी शिक्षा दीक्षा अर्जित कर सकते हैं। हमें वेदों की जानकारी चाहिए तो संगणक अर्थात कंप्यूटर पे बैठकर हम इंटरनेट के जरिए हम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। यदि किसी शास्त्र का अध्ययन करना है तो हम संगणक पर कंप्यूटर के पास हम यह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रही दूसरी बात मनोरंजन। मनोरंजन आज के युग का एक ऐसा साधन बन गया है, इसके बिना जीवन अधूरा लगता है। इसके लिए संगणक एक ऐसा माध्यम बन गया है मनोरंजन का कि किसी मूवी को देखना है या वो मूवी 100 साल पुरानी है और हम इंटरनेट कनेक्ट करके उस मूवी को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए मनोरंजन का एक अद्भुत और अमूल्य एक साधन बन गया है। यह मानव प्रगति में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज मनुष्य ने जो प्रगति की है, जो उन्नति के पथ पर दिन प्रतिदिन मनुष्य चलता जा रहा है, इसका एकमात्र कारण यह है कि मानवता ने अपने बुद्धि के बल पर जो आज संगणक का विकास किया है, संगणक में जो जो बदलाव किए हैं, यह मानवता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि या मानवता की यह एक बहुत बड़ी देन मान सकते हैं। कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक मशीन है। बिजली नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे हाथ में हमारा मोबाइल तो है बट मोबाइल में चार्ज नहीं है तो वह मोबाइल किसी काम का नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर भी एक ऐसा यंत्र है जो बिजली से चलने वाला यंत्र है या मशीन है। इस मशीन से सारा काम बड़ी जल्दी एवं समय में किया जाता है। एक ऐसा माध्यम है कि इस मशीन के जरिए अर्थात कंप्यूटर के जरिए कोई भी भारी से भारी काम हो, डिफिकल्ट काम हो, बहुत ऐसा कम समय में नहीं होने वाला काम हो, पर संगणक के जरिए कंप्यूटर के जरिए हम कम से कम समय में वो काम हम कर सकते हैं या किया जा सकता है। यह कठिन से कठिन जोड़, घटा, गुना, भाग, जैसे हम मैथमेटिकल की बातें कहें कि गुणाकार कहो, भागा कहो या जोड़ घटाव कहो, इन सारी बातों को हम मैथमेटिकल गणितीय भाषा जो है उस बात को हम क्या कर सकते हैं, संगणक के जरिए कोई भी आसान या कोई भी मुश्किल काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी भी सवाल का जवाब वो आसानी से दे सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि संगणक किस प्रकार होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आप यह सारी चीजें देखते आ रहे हैं। यह संगणक की इसे सीपीयू कहते हैं, इसे कीपैड कहते हैं, इसे मॉनिटर कहते हैं। यह सारी बातें आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आप सीखते आ रहे हो। मतलब बाल्यकाल से आज आप 7th में आए हो तो यह सारी बातों का आपको जानकारी है, पर इसका उपयोग क्या है समाज में, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यह सारी बातें आपको धीरे धीरे आपको बताई जाती है। इसके लिए कठिन से कठिन जो भी काम होता है वो आसानी से कर देने का काम इसका होता है, संगणक का होता है। और किसी भी सवाल का जवाब वह सरलता से
बड़ी आसानी से दे सकता है। कंप्यूटर बड़ी तेजी से काम करता है। जैसे हम यदि किसी गणितीय भाषा में गणितीय पद्धति को हम यदि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो मनुष्य क्या करेगा, उसको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, उसको बनाने की कोशिश करेगा। परंतु संगणक एक ऐसा माध्यम है कि जैसे हम यदि 1 + 1 करेंगे तो उसका जवाब हमें फट से मिल जाएगा, अर्थात तुरंत उसका 2 नंबर वो दिखा देगा। इसके लिए वो कहते हैं कि बड़ी तेजी से वो काम करता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था। ऐसे बताया जाता है कि डिजिटल जो संगणक बना था, संगणक का आपको जनरेशन यदि बताया जाए कि पहली पीढ़ी, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप संगणक बनता आया था। बताया जाता था कि बड़ा सा हॉल रहता था, उस हॉल में बड़ा सा एक संगणक होता था, उसमें पावर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती थी। पर आज हम देख रहे हैं धीरे 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 उसका साइज एकदम छोटा छोटा होता जा रहा है। इसका कारण यही है कि मानवता की अपनी बुद्धि के बल पर मनुष्यता ने उस चीज को उन्होंने क्या किया है, कम 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 करते करते उसकी साइज आज छोटी बना दी है। यही कि पहला डिजिटल यदि संगणक कहीं बना होगा तो हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में बनाया था। पहला डिजिटल कंप्यूटर हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में बनाया था, ऐसा बताया गया है और वो सही है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें टीवी जैसे एक स्क्रीन होता है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिसमें टीवी जैसा एक स्क्रीन होता है, जिसमें हर एक चीज को हम अपनी आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमारे घर में टेलीविजन होता है, टेलीविजन में कोई मूवी चल रही है तो हम सोफा पे, चेयर पे बैठकर आराम से हम क्या करते हैं, देखते हैं। उसी प्रकार जो भी संगणक का जो स्क्रीन होता है उस पर हम आसानी से कोई भी चीज हम देख सकते हैं। एक स्क्रीन और मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर उसको माइंड करने वाला, उसको फंक्शन देने वाला, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, और वो ये है कि उसको मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ साथ कीपैड होता है, कीपैड, इसमें कीबोर्ड भी होता है। अर्थात इस पर 109 बटन होते थे, पर जैसे जैसे उसका स्ट्रक्चर बढ़ता गया इसमें अनेक प्रकार के बटन आ गए और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीपैड या कीबोर्ड कहते हैं, जिसकी सहायता से इच्छा अनुसार कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और कीबोर्ड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार हम किसी भी चीज को या किसी भी अक्षर को हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अर्थात किसी चीज को हमें यहाँ पर लिखना है या किसी अक्षर को हमें लिखना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं। और वो भी कैसे, हमारी इच्छा अनुसार हम ये सब कर सकते हैं। मॉनिटर के साथ माउस भी जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनिटर जुड़ा है, मॉनिटर के साथ यहाँ पर माउस भी जुड़ा हुआ है। यह सारा क्या है, यंत्र का एक ढांचा है और यह यंत्र का ढांचा क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। माउस क्या करता है कि माउस यह प्रक्रिया जो है, कर्सर के जरिए कौन सी चीज कहां पर क्लिक करना है उसका वह कार्य होता है। और माउस इस यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसकी सहायता से भी निर्देश दिए जाते हैं। माउस के जरिए हम निर्देश दे सकते हैं, अर्थात संदेश दे सकते हैं, कौन सी चीज को क्या करना है, बैक करना है, पीछे जाना है या आगे जाना है। यह सारी बातें जो है हम माउस के जरिए यह सब कुछ कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटरों में प्रिंटर भी लगा होता है। यदि हम किस वस्तु को या किस लेटर को या किसी साधन को हम यहाँ पर स्क्रीन पर टाइप कर रहे हैं और उसका हमें प्रिंट निकालना है, उसका हमें जेरोक्स निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के जरिए उसको हम संगणक के ऊपर टाइप किए हुए चीजें हम क्या करते हैं, उसका जेरोक्स निकाल सकते हैं। अर्थात उसे हम प्रिंटर के जरिए उसको हम एक कॉपी में प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे प्रिंटर की मदद से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और जो भी हम लिखेंगे, जो भी कुछ चीजें या कुछ बातें उस पर हम लिखेंगे या गीत लिखेंगे, पोयम लिखेंगे, वो सारी की सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के जरिए हम उसको एक प्रिंट निकाल सकते हैं, जेरोक्स के तौर पर हम उसे ले सकते हैं।
मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एवं प्रिंटर अलग अलग तारों का द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यह जो साधन है असंख्य प्रकार के ऐसे अलग अलग छोटे से केबल होते हैं, वायर होते हैं, और उन तारों के जरिए यह क्या करते हैं, एक दूसरे से ये सारे पार्ट्स जो है यंत्र से जुड़े हुए होते हैं। कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, यह बात सत्य है कि संगणक जो है अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता है। जब तक मनुष्य जाकर उसको किसी भी प्रकार की कमांड ना दे, ऑर्डर ना दे, वह तब तक अपना काम नहीं कर सकता है। उसे कीबोर्ड एवं माउस की सहायता से आदेश देना होता है। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको आदेश देते हैं और उस आदेश का वो क्या करता है, पालन करता है। सारी की सारी प्रक्रिया इसकी सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, और सारा का सारा यहाँ हमें स्क्रीन पर देखने के लिए मिलता है। और जब तक हम कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए उसको हम आदेश नहीं देते हैं, तब तक वह कुछ भी कार्य अपने से नहीं कर सकता है। वह मनुष्य द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों एवं आदेशों के अनुसार कार्य करता है। और यह यंत्र एक मनुष्य द्वारा बनाया हुआ साधन है, परंतु यह मनुष्य की कई गुना, लाख गुना तेजी से यह काम करता है। भले इसे मनुष्य ने बनाया होगा, परंतु यह मानवता से कई अधिक गुना तेजी से यह अपना काम करता है और कार्य कभी करते वक्त यह कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी यंत्र है और मानव जीवन के लिए, आज के हालातों के लिए, आज की मानव जीवन की सभ्यता के लिए संगणक एक बहुत ही उपयोगी साधन है, बहुत ही उपयोगी यंत्र है। आधुनिक तकनीकी विकास के क्षेत्र में इसका प्रयोग हर जगह होता है। आज के वैज्ञानिक युग में, आज की मानवता की सभ्यता के युग में, आज आधुनिक तकनीक के विकास में इसका प्रयोग हर जगह होता है। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी दुकानों में आज कंप्यूटर का उपयोग होते हुए हम देख सकते हैं। सिनेमा घरों में तक इसका उपयोग बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है। कंप्यूटर के विकास के कारण लोगों को नौकरियां उपलब्ध हुई है। संगणक दिन प्रतिदिन अपनी रफ्तार पकड़ता गया, उसमें तरह तरह के बदलाव करते गए और उस बदलावों के कारण आज विज्ञान के क्षेत्र में संगणक एक ऐसा उपयोगी साधन बन गया है। इस संगणक के जरिए हजारों लोगों को नौकरियां आज क्या हो रही है, उपलब्ध हुई है। इसके जरिए आज कई लोग आज नौकरी कर रहे हैं। यदि हवाई जहाज में सफर करना हो या किसी चीज की आपको कपड़ों की डिजाइन करना हो, तो भी संगणक का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार हम आभूषण पहनते हैं, जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार हाथ में तरह तरह के हम घड़ी पहनते हैं, ज्वेलर्स पहनते हैं, उन चीजों की डिजाइन करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हवाई जहाज की डिजाइन एवं कपड़ों और गहनों के डिजाइन भी कंप्यूटर बखूबी करता है और संगणक के माध्यम से तरह तरह की डिजाइन की जाती है। कपड़ों की डिजाइन बनाई जाती है, एरोप्लेन की डिजाइन बनाई जाती है और उस डिजाइन के जरिए क्या करते हैं, उसका क्लोन बनाया जाता है, उसकी चीजें बनाई जाती है। यदि आपको कहीं दूसरे देश में सफर करना है, इंडिया से यदि आपको अमेरिका जाना हो, तो कंप्यूटर के जरिए आप उसका क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु आपको खरीदना है और आप घर बैठे बैठे उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के जरिए आप उसको मंगा सकते हैं। और कोई भी मुश्किल हो, वह मुश्किल से मुश्किल काम क्या करता सकता है, संगणक एक आसानी से उसको बना सकता है। वायुयान हो अर्थात एरोप्लेन हो, रॉकेट हो आदि संचालन का भी कंप्यूटर करता है। जैसे आसमान में उड़ने वाला एरोप्लेन हो और उसको यदि धरती पर बैठे बैठे हमें यदि उसको कमांड देना है, ऑर्डर देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं। यह सारा का सारा काम क्या कर सकता है, यह एक यंत्र कर सकता है और उस यंत्र के जरिए बहुत सी बातें हम आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के भीतरी अंगों का स्कैन करना हो,
यदि हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का यदि किसी स्पॉट का हमें स्कैनिंग करना हो तो एक संगणक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसका स्कैन कर सकते हैं और बड़ी सी बड़ी बीमारी जो है उस बीमारी का क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। जिससे कोई भी बीमारी का पता करना हो तो आसानी से हम कंप्यूटर के जरिए उस बीमारी का पता आसानी से लगा सकते हैं। ईमेल द्वारा हम हजारों मील दूर बैठे लोगों को संदेशा भेज सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि संगणक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विदेशों में या कहीं दूर बैठा कोई व्यक्ति हो और उसे हमें कुछ मैसेज भेजना है, कुछ संदेशा भेजना है, तो हम इस यंत्र के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। यदि कोई चित्र बनाना हो तो हम कंप्यूटर के जरिए उसको हम चित्र भी बना सकते हैं, नक्शे आदि भेज सकते हैं एवं जवाब तुरंत पा सकते हैं कि वो व्यक्ति की रिप्लाई है कि नहीं, वो व्यक्ति हमें क्या संदेशा देना चाहता है, उस व्यक्ति के साथ हम तुरंत क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बच्चों को जिस किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करनी हो, बच्चों को किसी भी विषय में यदि जानकारी प्राप्त करनी हो वह इंटरनेट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विषय में, मैंने आपको शुरू में कहा वेद पुराण या किसी शास्त्र के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर से हम, संगणक से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी समस्याओं को हम आसानी से हल कर सकते हैं। वो जानकारी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से प्रकाशक पुस्तकों की छपाई कम समय में कर लेते हैं। यदि हजारों किताबें छपाई काम में देना है हमें, तो वो क्या कर सकते हैं, हम संगणक के जरिए हम हजारों किताबें कम समय में छपाई हम कर सकते हैं। और यह सारा काम कौन कर सकता है, संगणक ही कर सकता है। यदि मनुष्य को वह काम करने के लिए दिया जाए तो 1-2 महीने में वो काम पूरा कर सकता है। कंप्यूटर बैटरी से भी चल सकता है। और आज के हालात में यदि इलेक्ट्रॉनिक कोई साधन, बिजली का साधन उस समय नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा यह यंत्र क्या कर सकते हैं, संगणक हम क्या कर सकते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी से जोड़ सकते हैं और उस बैटरी के पावर से, बैटरी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। इस कंप्यूटर का आधार छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। और आज दुनिया इतनी तेजी से अपनी रफ्तार से विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करती जा रही है कि यह जो यंत्र है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हम देख सकते हैं कि आज लैपटॉप आ गया है, लैपटॉप आ गया है, उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे से साधन में अपने बैग में डालकर हम कहीं पर भी उसे ले जा सकते हैं। अर्थात संगणक का जो साइज है, संगणक का जो आकार है, दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है। कंप्यूटर की मदद से आज हमारा जीवन बेहद सरल हो गया है और संगणक के ही कारण हमारा अपना निजी जीवन क्या हो गया है, बहुत सरल और बहुत आसान हो गया है। इसके जरिए हमें बहुत सी बातों की जानकारी घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाती है। आज हम वैश्विक महामारी के दौर में चल रहे हैं। कौन सी दुनिया में, कौन से देश में क्या हो रहा है, दुनिया कौन से कगार पे खड़ी है, बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है, बीमारी का फैलने का जरिया कैसा है, बीमारी का आकार क्या हो रहा है, बीमारी से मरने वाले लोगों का आंकड़ा क्या है, यह सारी जानकारी हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे एक संगणक के जरिए, एक यंत्र के जरिए हम अपने घर में बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए मानवता के जीवन में सुख कर लाने वाला कोई यंत्र रहा हो तो वह यंत्र कौन सा है, संगणक ही रहा है। इसके लिए मानव का जीवन क्या हो गया है, बहुत ही सरल हो गया है। मानव की प्रगति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज मानवता ने दिन प्रतिदिन तरक्की जो की है, इसका मात्र एक श्रेय जाता है। वह श्रेय किसे जाता है, संगणक को जाता है, कंप्यूटर को जाता है। और इसका अहम योगदान आज मानवता को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर लेसन हमारा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।